बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैशन पाकिस्तान। मैं हूं अली मख्तर शाह। हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए सुप्रीम कोर्ट में विन विन की पोजीशन इसलिए उस दिन क्रिएट हो गई कि उनकी ये बात मान ली गई कि उनको वज़ीर आला पंजाब रहने दिया जाएगा। और पीटीआई और काफ लीग के लिए ये पोजीशन भी विन विन इसलिए थी क्योंकि उनको वक्त मिल गया। अगर फौरी तौर पर इलेक्शन करा दिया जाता तो ज़ाहिर सी बात है वो इलेक्शन हार जाते वज़ीर आला शिप का, और वज़ीर आला शिप दोबारा हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास चली जाती। यूँ हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला शिप मिल गई, काफ लीग और पीटीआई को वक्त मिल गया कि वो इन सीट्स को जीत कर अपनी जो हुकूमत है पंजाब में वो बना सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला ज़रूर दिया कि हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रहेंगे, मगर साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी उन्होंने लगाई। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को आप निगरान वज़ीर आला नहीं कहेंगे क्योंकि ये निगरान सेटअप हरगिज़ नहीं है। वाक़तन ये निगरान सेटअप तो बिल्कुल नहीं है। ये हमजा शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आला हैं तो वो होंगे। उसके साथ एक उम्मीद की जा रही थी कि एक टर्म कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की जाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक टर्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की जाएगी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो टर्म तो जारी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि जब तक बाय इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पंजाब के इन 20 ज़िमनी हलकों में किसी भी उम्मीदवार को ये इजाज़त हरगिज़ नहीं है कि वो तरक्याती काम करे और आवाम को वोट हासिल करने के लिए उन तरक्याती कामों की बुनियाद पर आवाम को अट्रैक्ट करे, उकसाए उनको अपनी फेवर के लिए। और इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ साहब भी अब चाहे निगरान वज़ीर आला नहीं है, मगर उनकी अभी तक कोई बेस नहीं है। बेस इसलिए नहीं है कि कुछ दिनों बाद बाय इलेक्शन होना है, हो सकता है कि वो ये सीट लूज़ कर जाएं। बाय इलेक्शन में पीटीआई इक़्तिदार को दोबारा हासिल कर ले पंजाब में और उनकी पोजीशन उस वक्त चली जाएगी। मगर इसके बावजूद हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा अनोखा ऐलान किया। उन्होंने कहा जी 100 यूनिट से कम इस्तेमाल जिन घरों में बिजली इस्तेमाल होती है उनका बिल अगस्त से हुकूमत पे करेगी। सवाल पहला ये पैदा होता है कि जनाब आपकी हुकूमत तो 17 जुलाई को जो इलेक्शन होगा उसके बाद उस हुकूमत का फैसला होगा कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। आप अगस्त से कैसे सब्सिडी दे सकते हैं 100 यूनिट की? हो सकता है आपकी हुकूमत चली जाए, सब्सिडी कहाँ गई? तो मतलब ये गरीब आवाम के साथ एक खिलवाड़ है, एक मजाक किया जा रहा है। तो ये मजाक क्यों किया गया? क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब जानते हैं कि जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घर हैं हमारे यहाँ, मेजॉरिटी ऐसे लोगों की, हम गुर्बत की सतह की जो लकीर है उससे नीचे रह रहे हैं। तो हमजा शहबाज शरीफ साहब ये बखूबी जानते थे कि ऐसे लोगों की कसरत है। इन 20 हलकों में बहुत से ऐसे घर होंगे, बहुत से ऐसे वोट होंगे। उनको अट्रैक्ट करने के लिए कहा गया कि आप हमारे इन लोगों को, एमपीएस को वोट दें, इनको सेलेक्ट करें ताकि हमारी हुकूमत बहाल हो और हम इस सब्सिडी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। जबकि उनकी हुकूमत से बारहा ये कहा जा रहा था कि सब्सिडी 0 तक लेकर जाएंगे। राणा सनाउल्लाह साहब का ट्वीट सामने आया, राणा साहब ने कहा सब्सिडी 0 तक लेकर जाएंगे। फिर ये सब्सिडी कहाँ से आ गई हमजा शहबाज शरीफ साहब? पहले आपको इस सब्सिडी का पता नहीं था जब तक आप परमानेंट इक़्तिदार में बैठे हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से पहले, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने से पहले, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने से पहले आप कहाँ थे? तब आप सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे थे? ये बिल्कुल इसकी कोई बेस नहीं है, इसकी बुनियाद नहीं है। बेबुनियाद सब्सिडी आवाम को सुनाई जा रही है। सब्सिडी देना बहुत अच्छी बात है, आप 100 यूनिट दें, आप 50 यूनिट दें, कम से कम किसी 2, 4, 6 लोगों को तो रिलीफ मिलेगा ना पाकिस्तान में। और 100 यूनिट में बहुत से लोगों को रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि बहुत से छोटे घर देहाती इलाकों में, कस्बों में ऐसे होते हैं जो बहुत कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनको रिलीफ वाक़ईतन मिल जाएगा। हम रिलीफ चाहते हैं, हम सब्सिडी आपसे चाहते हैं, मगर ऐसी सब्सिडी नहीं जो बेबुनियाद हो, और ऐसी सब्सिडी नहीं जो आवाम को सब्सिडी देकर सुपर टैक्स भी लगा दिया जाए जो सारिफ अल्टीमेटली पे करेगा। इवेंचुअली हम पर वो बर्डन आएगा और बाकी इस तरह के टैक्सेस जो आपने पेट्रोल पर लगा दिए, पेट्रोलियम लेवी पर, गैस की लेवी पर लगा दिए, और अगर ये सब्सिडी आप पेट्रोलियम लेवी और गैस लेवी पर टैक्स बढ़ाकर देते हैं तो वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। आप अल्टीमेटली टैक्स बढ़ा देते हैं और सब्सिडी भी दिए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या फ़ैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में। ज़ाहिर सी बात है ये चैलेंज ज़रूर किया जाएगा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब ने जो सब्सिडी दी तब तक उनकी हुकूमत होगी नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस सब्सिडी को सियासी सब्सिडी कहा गया है। वाक़ईतन ये सियासी सवाले से है कि क्योंकि इलेक्शन का माहौल है और अभी तक उनकी हुकूमत की कोई बेस नहीं है। 17 के बाद हुकूमत रहती है नहीं रहती है खुदा जाने, कौन जानता है। तो इसलिए ये सब्सिडी सियासी सब्सिडी भी हो सकती है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो सुपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसने भी ये फैसला दिया था कि तरक्याती काम हलकों में नहीं होने चाहिए।
जबकि हम देख रहे हैं कि हलकों में भी तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। बहुत से सोशल मीडिया के हजरात ने, सहाफ़ियों ने वीडियोस की, उन्होंने दिखाया कि सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बात अयां कर दी कि मुख्तलिफ ज़िमनी हलकों में तरक्याती काम हो रहे हैं। और सितम बलाए सितम ये कि उन हलकों में जो सड़कें पहले से अच्छी हालत में थी उनको दोबारा से बनाया जा रहा है। बहुत सी वीडियोस जारी हो चुकी हैं, आप देख चुके हैं। उस हवाले से हमने भी एविडेंस देखे जाकर और हमने देखा वहाँ पर तरक्याती काम वाकई हो रहे हैं। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन है। अब ये दोनों जो एक्ट इन्होंने किए, मुस्लिम लीग नवाज़ ने, सियासी इस वक्त जो सूरत हाल है, ज़िमनी इलेक्शन की सूरत हाल है, उसमें ये काबिल कबूल बिल्कुल नहीं थे। इस हवाले से देखते हैं कि तरीके इंसाफ अब क्या लाहे अमल सामने लाती है। और सुप्रीम कोर्ट जिसने गारंटी दी थी कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला आप रहने दें, इनकी तरफ से कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं होंगे, पकड़ धकड़ नहीं होगी कारकुनान की, और इस तरह के एक्ट्स नहीं सामने आएंगे, मगर अब ये तरीक़ाकार सामने आना शुरू हो गया है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन लेती है और क्या PTI इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाती है और वहाँ से क्या लाहे अमल सामने आता है। आज तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।